देखिए, ये बिल अभी लाने का कोई जरूरत नहीं। ये सब अलग अलग तरीके से देश के जनता को परेशान करने का, लूटने का तरीका केंद्र सरकार किया है। तो जब हम आपको वोट नहीं दिए तो आप हमको मेहरबानी करने की क्या जरूरत है? जो आपको वोट दिया उसके लिए कुछ कीजिए। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लंबी चर्चा के बीच लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल को भारी बहुमत से पास कर दिया गया है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जब से इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया है, लंबी चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है काला पट्टा लगाकर। लेकिन खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो इसका भारी विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे पार्टी हैं, एनडीए के दल की बात कर ले, जो एनडीए के सहयोगी है, वो उसमें भी जो नेता है अल्पसंख्यक के, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति अब देखने को मिल रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस बिल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिल अभी लाने का कोई जरूरत नहीं था। किसी भी मुस्लिम संगठन या किसी व्यक्ति ने कभी भी ये मांग नहीं किया गया है कि इसमें चेंज किया जाए। मैं 5 साल से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। मेरे अंडर ही वक्फ बोर्ड आता है। मैं जहाँ तक अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, पूरे झारखंड में देखता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं चुनाव नहीं हुआ है, उसके लिए होता है कि चुनाव कराइए, और वैसा कोई मामला नहीं है जिसके चलते कि हमको बिल में नियम में संशोधन करना पड़े। और ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जो उस वक्त के पूर्वज, जिनके पास ज्यादा जमीन था, ज्यादा पैसा था, तो उन्होंने अल्लाह के नाम से वक्फ किया। और ये आज की बात, ये वक्फ आज से नहीं, 1400 साल पहले, जब हमारे रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, तो उस वक्त कुआं भी वहां वक्फ किया गया। दूसरे गैर मुस्लिम से कुआं खरीद करके, और उस कुआं को वक्फ किया गया कि आम लोग उसमें पानी पिए। खजूर का बाग भी उस वक्त वक्फ किया है, जिनके पास था वो वक्फ किए हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार सिर्फ एक हवा खड़ा किया है कि इसमें देश में अभी मुस्लिम लोग रोड में आएंगे, जुलूस निकालेंगे, मारपीट होगा, केस होगा, जेल जाएगा। मुस्लिम जो शांत है, जो अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, जो अपना बिजनेस में लगा हुआ है, तरह तरह की और जगह में अपना दिमाग लगा रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आज आप समझिए कि आज आप ही में हम करीब करीब 10-15 चैनल मेरे से इंटरव्यू ले चुका है। ठीक है, आप भी परेशान है। और एक माहौल, ये इसके अंदर ये माहौल देश में चलते रहेगा, और अंदर अंदर आपको फिर आप क्या देख पा रहे हैं भविष्य को? इस बिल को अगर देखा जाए तो इस बिल से आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि स्थिति अब खराब होनी शुरू होगी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं, आपसे कोई मांग नहीं किया, वही बोल रहे हैं। ये सिर्फ डिस्टर्ब करने है। अपना जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अभी बैंक में आप अगर खाली अपना बैलेंस चेक करने जाइएगा तो 7 रुपया लगेगा। अगर आप 100 रुपया भी उठाइएगा, या 1000 उठाइए, या 10,000 उठाइए, या 50 रुपया उठाइएगा वहां से, तो आपको 19 रुपया कटेगा। ये सब अलग अलग तरीके से देश के जनता को परेशान करने का, लूटने का तरीका केंद्र सरकार किया है। और इसी तरह अभी 6 महीना में और दूसरा कोई मुद्दा आ जाएगा। ये मुद्दा भी 6 महीना तक चलेगा, फिर 6 महीना में एक नया मुद्दा आएगा, जो देश में मीडिया है और सारे लोग रोड में आएंगे। फिर वो नया, इसी तरह उनका प्लानिंग जो है कि देश को बर्बाद करना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, और देश बहुत खराब स्थिति में। आज कहाँ आप बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं दिया, बीजेपी बोलती है कि नहीं दिया। तो जब हम आपको वोट नहीं दिए तो आप हमको मेहरबानी करने की क्या जरूरत है? जो आपको वोट दिया उसके लिए कुछ कीजिए। हम नहीं दिए, ठीक है, हम तो नहीं बोले मेरे लिए कुछ कीजिए, हम अपने आप में काफी हैं। आपको कोई जरूरत नहीं हमको मदद करने के लिए।
मेरा जो शरीयत बोलता है, जो नियम बोलता है, कानून बोलता है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे और चलते आ रहे हैं। इसमें कोई भी कानून अलग से थोपा जाएगा, ये मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है इस बिल से जो मुसलमानों का जो संपत्ति है, जो उनका अधिकार है, वो प्रभावित होगा? मुसलमान का कोई संपत्ति नहीं है, कोई भी वक्फ का संपत्ति किसी मुसलमान का नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के नाम से जो भी डोनेट किया है, जो भी वक्फ किया है, वो अल्लाह के नाम से, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं किया गया। तो जब मेरा वो संपत्ति है ही नहीं, मुसलमानों का वो संपत्ति नहीं है, ठीक है, मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कब्रिस्तान है, वो है, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सारा चीज अल्लाह ताला का है। मतलब वो डोनेट कर दिया गया है, अल्लाह डोनेट कर दिया अल्लाह के नाम से। अच्छा, से। राज्य में आपने बताया कि आप वक्फ के कमेटी के मेंबर हैं, तो राज्य में वक्फ की क्या स्थिति है, कैसे देख पा रहे हैं? वक्फ के बहुत बढ़िया स्थिति है, इसमें कहीं सब जगह बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी या मारकाट या कोई कब्जा वाली बात कहीं नहीं है। हम तो 5 साल से यहाँ है, एक भी एप्लीकेशन नहीं आया कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी को फलना आदमी कैप्चर कर रहा है या ये कर रहा है या अतिक्रमण है, एक भी एप्लीकेशन नहीं आया। आप लोग भी नहीं बता सकते हैं कि कोई भी आदमी आप लोग को बोला गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी को मुस्लिम समाज तो राज्य के जो वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर उसकी बात करें तो क्या राज्य सरकार इस पर कब्जा या पुनर्स्थापन को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी? कैसे कब्जा करेगा? अभी यहाँ वक्फ, क्योंकि ये तो राज्य सरकार के अंदर आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है, लेकिन वो जो वक्फ का प्रॉपर्टी जिसका है उसी का रहेगा, कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता, कोई वहां घुस नहीं सकता। अभी अंजुमन इस्लामिया यहाँ हॉस्पिटल चलता है, उसका कॉलेज चलता है, तो उसमें कोई दूसरा घुस जाएगा क्या? घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। तो अब झारखंड राज्य की बात करें तो इस कानून को यहाँ पर लागू देखिए, हम लोग तो सरकार है, ठीक है, कानून को हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग तो पब्लिक के हिसाब से चलेंगे ना। यहाँ तो मतदाता मालिक, यहाँ तो जो पब्लिक बोलेगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, अपने से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और वहाँ अगर कुछ जो पहले का कानून जो है उसमें अगर नया कुछ ऐड करेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी सुनते हैं कि कमेटी में 2 गैर मुस्लिम को रखा जाएगा, तो वो वहाँ, अच्छा, दूसरा कोई आएंगे ही नहीं। अभी अंजुमन इस्लामिया है या ये है हॉस्पिटल है, वहाँ दूसरा क्यों जाएगा? आप थोपिएगा तो वहाँ जाएगा भी नहीं, कि हम क्यों वहाँ टांग अड़ाए जाए। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं। अब ये बिल तो पास हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से। हफीजुल हसन की बात करें तो वो इस बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको कोई डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। और अभी लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, यहाँ भी आएगा, केंद्र सरकार यहाँ भी भेजेगा कि आप ये कीजिए, तो हम लोग जो अच्छा रहेगा वो करेंगे। किसी भी धार्मिक भावना को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब इसके बाद देखिएगा 6 महीना, साल के बाद, साल भर बाद ईसाई का जो मिशनरी है, जो चर्च है या और हॉस्पिटल बहुत चल रहा है, सब उस पर भी वे कुछ न कुछ छेड़छाड़ शुरू कर। इसका प्लानिंग है, आरएसएस का प्लानिंग है कि देश में 6 महीना, साल भर में ऐसा माहौल करो कि लोग उसी में उलझे हुए रहे और हम लोग अपना काम करें। मतलब ये जरूरत की चीज नहीं थी, है ही नहीं। कोई मांग किया है? कोई आज दिखला दीजिए, इतना दिन में 14 से ये आए हैं, कोई एक भी एप्लीकेशन दिखला दीजिए कि किसी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम व्यक्ति ने ये किया। इससे पहले 3 तलाक का ले आया, जो कोई औरत नहीं चाह रही है, न कहीं से कुछ हुआ। कहाँ है 3 तलाक? कोई उसमें नहीं जा रहा। जो समाज का है, जो मेरा शरीयत बोलता, उसी हिसाब से चलेगा। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।